उसकी बाईं आंख के नीचे कटे का निशान था, बड़ा सा। चेहरे में सबसे पहले वही दिखाई देता था। 3 टांके लगे थे, उसने बताया था। देखने में 2 ही दिखाई देते थे। टांके का तीसरा निशान शायद मिट गया था या मिट गया होगा। निशान धीरे धीरे मिट जाते हैं। और घाव, मुझे याद है उसने आखिरी मुलाकातों में से किसी एक मुलाकात में कहा था। हॉस्टल की डॉर्मेट्री में मुझे ऊपर वाला बेड मिला था। एक रात उठ खड़ी हुई थी, जब तक संभलती संभलती पंखे का ब्लेड लग गया था। वो तो आंख बच गई, उसने बताया था। घाव का निशान रह गया। जब उसका मेल आया तो सबसे पहले यही याद आया जब आखिरी बार मिला था। कमाल की बात थी, अभी 2 शायद 3 घंटे पहले उससे वो मिल भी चुका था। लेकिन उसे इस मुलाकात की नहीं, उस मुलाकात की याद आ रही थी जिसे वो बरसों बरस आखिरी मानता आया था। कुछ खास नहीं था मेल में। उसने लिखा था, यार को मैंने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। आबिदा परवीन की गाई इस नज्म की पहली 2 पंक्तियां लिखकर उसने पूछा था, इसमें जा बजा का क्या मतलब है? जाहिर है सवाल अंग्रेजी में था। सवाल का जवाब सीधा था, लेकिन कई बार सीधा जवाब भी सीधे दे पाने से पहले कई सवाल मन में उठने लगते हैं। कुछ नहीं, 20 साल पहले की जुदाई 20 साल बाद मिलन में बदल गई थी। आई, मिली, गई, और अब सब लग रहा था जैसे सपना हो। सपना ही तो था, एक सुंदर सपना जो बीच में ही टूट गया हो। उसके बाद चाहे जितनी नींद आए, सपना वही नहीं आता। कुछ खास नहीं था, बस यूं ही एक सपना था, यूं ही एक मुलाकात। कई बार यूं ही कुछ हो जाता है कि अगला पिछला बहुत कुछ उघड़ने लगता है। कल अचानक सुनैना का फोन आ गया था। हाँ सुनो सुशांत, मैं दिल्ली में हूं, यहां नकुल के साथ मीटिंग थी, उसी से तुम्हारा नंबर मिला। तुमसे अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। शाम को मिल सकते हो? उसने पहले की तरह एक सांस में कह दिया। इतने सालों बाद भी उसकी आवाज में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, ना ही बोलने का अंदाज बदला था। उसी अधिकार से बात कर रही थी, वो भी उसी तरह सुनता रहा। रिश्तों में शायद मिलना जुलना, भेंट मुलाकातें उतना मायने नहीं रखती जितना अधिकार मायने रखते हैं। जब तक एक दूसरे पर अधिकार का यह भाव बना रहता है, रिश्ते बने रहते हैं। क्या आप भी वैसे ही लगती होगी, वही जिसकी बाईं आंख के नीचे कटे का निशान था? तब गूगल नहीं था, वो अचानक दूर हुई और गुम हो गई। सब ऐसे हुआ जैसे कोई बहुत प्यारा अचानक बाढ़ में बह गया हो। कभी कोई सुराग ना मिला हो। मेरे स्कूल का दोस्त राकेश ऐसे ही बाढ़ में अचानक बह गया था। अभी पिछले साल अचानक उसका नाम गूगल में डाला, सुनैना। उसकी कंपनी का प्रोफाइल निकल आया था। घुमक्कड़ खाना नाम से एक वेबसाइट थी। मैंने अंदाजा लगाया कि उसका अपनी वेबसाइट होगी। देश भर में घूमने जाने वालों के लिए जरूरी होटलों और रेस्टोरेंट के बारे में उस साइट को सबसे विश्वसनीय वेबसाइट्स में से एक माना जाता था। सुनैना वाही का नाम लिखा था, एक फोटो भी थी। इसके अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं पता चला। शायद उसने किसी वाही से शादी कर ली हो। फेसबुक पर इस नाम के तो कई प्रोफाइल थे, मगर किसी की तस्वीर उससे मिलती जुलती नहीं लगी। जिन प्रोफाइल के साथ तस्वीर नहीं थी, उनका प्रोफाइल भी उससे मेल नहीं खा रहा था। 2-3 दिन तक मैं उसके बारे में नेट पर सर्च करता रहा, फिर धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में लौट आया था, जिसे हम सब अपना जीवन समझते हैं। पिछला जीवन पीछे छूट गया था। लगभग भूल चुका था कि एक दिन यूं ही अपने नए एयरटेल 3G डेटा कार्ड की स्पीड को परखने के लिए गूगल पर अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने का खेल खेल रहा था। मंजय, धीरज, बंटी, घंटी
को खोज लेने के बाद उसने सुनैना का नाम टाइप कर दिया था। अजीब शय है ये गूगल भी। एक बार गूगल पर अपना नाम टाइप कीजिए और जैसे जीवन की सीवन उधड़ने लगती है। खुशी हुई थी, संतोष, वो कामयाब हो गई थी। मैं खुद भी बहुत जल्दी सेटल हो गया था। दिल्ली आकर एक करियर मैगजीन में चला गया था। आज उसका एडिटर हूं। अगर तब हम दोनों का साथ रहा होता तो शादी हो गई होती। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। शादी तो शायद सुनैना को भूल चुका था तब तक, सच में भूल चुका था। मैं तो उस दिन एयरटेल का 3G नेट कनेक्ट परख रहा था। मुजफ्फरपुर के मैनेजमेंट कॉलेज में हम एक ही बैच में थे। घर वालों ने मेरे कम नंबर की वजह से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कम से कम बीपीएससी की परीक्षा पास कर लेगा तो नामांकन वहां के एकमात्र मान्यता प्राप्त मैनेजमेंट कॉलेज में करवा दिया था। वही मिली थी, भगवानपुर से आती थी। तब मिलना जुलना, लड़के लड़कियों का आपस में बातचीत करना इतना आसान नहीं था, लेकिन हम मिलते थे। कभी देवी मंदिर में, कभी ग्रुप बनाकर सिनेमा देखने के दौरान, कभी जुब्बा साहनी पार्क में पिकनिक। एक बार कॉलेज ट्रिप में नेपाल गए थे, काठमांडू। 2 रात की ट्रिप थी। उस दौरान हमारे 3 साल के प्यार भरे जीवन में वही 2 रात यादगार बनी रही। काठमांडू में कॉलेज के ट्रिप में साथियों के साथ बिताई 2 रातें। हम ज्यादातर भविष्य की बातें करते या उस ट्रिप की। हम जब एक हो जाएंगे तो हनीमून मनाने काठमांडू चलेंगे, मैं कहता। धत कहते हुए वो अपना दुपट्टा ठीक करने लगती। एक रात काठमांडू के पुराने शहर में एक प्राचीन मंदिर के बाहर मैंने धीरे से कहा था, शादी कर लें? हां, अभी और यहीं। उसका यह जवाब सुनकर मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन उसने फिर कहा, सच कह रही हूं, चलो मैं तैयार हूं। अभी कैसे, मैं ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाया था। गुजरे सालों में कई बार यह दृश्य मेरे दिमाग में कौंधा है। क्या सच कहा था सुनैना ने? जैसा कि आमतौर पर होता है वही हुआ। पढ़ाई खत्म हुई, कॉलेज आना जाना बंद हुआ और मिलना जुलना खत्म। ठीक से बिछड़ने का मौका भी नहीं मिला। कसक रह गई थी कि एक बार और भविष्य की बातें करता, उससे फिर मंजिल की तलाश में निकल जाता। एक आस बनी रहती। परदेश से देश वापस लौटाने की एक आस, एक मंजिल, लौट जाने के लिए जिनके पास कोई जगह नहीं होती, वे सचमुच बड़े बेसहारा होते हैं। एक सपना तो रहता, लेकिन जैसे झटके से नींद टूट गई हो, सपना टूट गया जैसे। उसके घर के बगल में रहने वाले सुनील ने कुछ महीने बाद एक दिन मिलने पर बताया कि वो नागपुर चली गई थी। वहां उसकी बड़ी बहन रहती थी। गम गलत करने, कमरे में अंधेरा कर उसकी याद में सोचते चले जाने, या हाल ही में नेपाल के बीरगंज से खरीदे सोनी के अपने मिनी टेप रिकॉर्डर पर जगजीत सिंह की गजल सुनने का टाइम ही नहीं मिला। देश में निजी कंपनियों का विकास हो रहा था और सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। वो पहले पटना, फिर दिल्ली आ गया। संघर्ष, नौकरी, संवाद की उसकी गाड़ी चलती गई। चलती जा रही थी कि उस दिन लगा जैसे किसी बंद पड़े हॉल्ट पर गाड़ी अचानक रुक गई हो। उसका फोन आया था अचानक। नकुल ने बच्चों को मीडिया के गुर सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट खोल लिया था। दिल्ली में उसका संस्थान भी चल निकला था। बाद में उसने फोन किया था तो पता चला कि सुनैना ने अचानक ही नंबर मांग लिया था। वहीं पड़ी मैगजीन उलट पुलट रही थी कि तुम्हारा नाम आया। पूछा कि क्या आप इसे जानते हैं? हां कहने पर पूछा कि कहीं ये मुजफ्फरपुर के ही तो नहीं है? मैंने हां कहा तो नंबर मांग लिया। बात क्या है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो उसके संस्थान की वेबसाइट का काम 2 साल से संभाल रही थी। संयोग ही था कि 2 साल से नकुल की वेबसाइट का काम संभाल रही थी और उसे पता नहीं था। वैसे भी वो उसका दोस्त था, कोई कर्मचारी या बिजनेस पार्टनर नहीं।
वो मिलने गया था, मैगजीन का अंक फाइनल करना था। तब भी वैसे भी अक्सर देर रात तक काम करना ही पड़ता है। उसने 7 बजे का टाइम बताया था। शाम में कह रही थी गुलमोहर पार्क में किसी से मिलना था। उसके बाद देर रात उसकी फ्लाइट थी। आ जाओ, बीच में कहीं बैठ लेते हैं। वो बीच की जगहों के बारे में सोच रहा था। जगह ऐसी हो जहां गुलमोहर पार्क से जाने में अधिक समय ना लगे और उसके साथ वो कुछ अधिक समय बिता सके। ग्रीन पार्क मार्केट का कैफे कॉफी डे ठीक रहेगा। उसने सोचते हुए एसएमएस पर यही मैसेज टाइप कर दिया। नोएडा से वो काफी पहले निकल गया। उस दिन दोपहर के बाद से ही काम में उसका मन नहीं लग रहा था। बरसों बाद ऐसी घबराहट उसे महसूस हुई थी। बरसों से ऐसे किसी से मिलने आया ही नहीं था। आखिर वो समय से पहले निकल पड़ा। वो 8 बजे से बहुत पहले पहुंच गया था। गाड़ी पार्क करने के बाद इधर उधर घूमता रहा। याद आया काठमांडू में एक दिन तो सारा दिन दोनों पैदल ही घूमते रहे थे। सारा दिन। वो 8 बजे के बाद थोड़ी देर बाद आई थी। वैसे ही वो 8 बजे के थोड़ी देर बाद आई थी। वैसे ही जल्दबाजी में उसने पीछे से ही देखकर उसे पहचान लिया था। सुशांत। अपना नाम सुनकर वो पीछे मुड़ा तो हैरान रह गया। सुनैना खड़ी थी। अंधेरे में उसका चेहरा तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने पहचान लिया था। शायद हर रूप का एक आकार हमारे मन में बचा रह जाता है। 20 बरस बाद दूर से एक झलक देखते ही उसका आकार मन में उभरने लगा था। उसने उसे पीछे से पहचान लिया था। घूमते हुए उसके चेहरे पर हैरानी देखकर वो थोड़ा झेप गई थी। आदमी में कुछ ज्यादा कुछ थोड़े ही बदलता है, सब वैसे के वैसे रहते हैं। वो मुस्कुराकर उसे देखता रहा। समझ गया था कि उसने उसे इस तरह से पहचान लेने की सफाई दी थी। उसे खुद आश्चर्य हो रहा था कि उसने पहचान लिया था। उसे खुद झेप हो रही थी कि उसने पहचान लिया था। ऐसे लगा ही नहीं कि वो बहुत दिनों बाद मिल रही थी। वो बोलती जा रही थी। उसकी बातों में पुराने दिनों की कोई कसक नहीं थी, ना कुछ नए दिनों जैसा भी नहीं दिख रहा था। वो बोलती जा रही थी कि बाद में उसने नागपुर में एमसीए कर लिया था, बैंगलोर में एक मल्टीनेशनल में काम कर रही थी कि ये घुमक्कड़ खाना। दुनिया भर में घूमने खाने की उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। तुमको जहां जाना हो बता देना, हमें कॉम्प्लीमेंट्री कूपन मिलते रहते हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुमको हमेशा नई नई जगहों पर जाना, आना, खाना पसंद है। बचपन से ही पापा का इतनी जगह ट्रांसफर हुआ कि किसी एक जगह से कोई लगाव ही नहीं रह गया। उसने कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। हो सकता है स्ट्रॉ से कोल्ड कॉफी पीते हुए रुककर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर देखा हो। वो बोलती जा रही थी। उसके बारे में उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अच्छा सुनो, ये बताओ मुझ में कुछ बदलाव दिखाई देता है तुमको? उसने आंखें नचाते हुए पूछा। हां, आंखों के नीचे अब घाव का निशान नहीं दिखाई देता। घाव का निशान मिट जाने से पहचान बदल जाती है क्या? उसने पूछा और अचानक उठते हुए कहा कि अब चलो, एयरपोर्ट पहुंचना है। तुम्हारा नंबर है, मुंबई पहुंचकर कॉल करती हूं। बातचीत का प्रसंग निजी होते ही वो उठ खड़ी हुई थी। उसने महसूस किया जैसे उसे अचानक याद आ गया हो कि गलती से उसने बीती दुनिया में कदम रख दिया हो। वो अपने वर्तमान में आ गई। अपनी गाड़ी चलाते हुए मैं घर आ गया था। ऑफिस जाने का मन ही नहीं हुआ। उसी के बारे में सोचता रहा। कितना कुछ सोचा था उससे पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछ पाया। उसने तो ये भी नहीं पूछा कि ये वाही कौन है जिसका सरनेम उसने अपने नाम के साथ जोड़ लिया। वो तो ये बताना भी भूल गया कि पढ़ाई नौकरी के चक्कर में वो शादी भी नहीं कर पाया था, कि अब भी उसे कभी कभी उसकी याद आती थी,
कि देर रात उसका मैसेज आया था। समय से उसने अंदाजा लगाया था कि अब वो प्लेन में बैठ चुकी होगी। जा बजा का मतलब होता है हर कहीं हर जगह। उसने जवाब टाइप कर दिया, नीचे टेक केयर लिख दिया। निशान मिट जाते हैं लेकिन घाव रह जाते हैं। उसका मन हुआ कि कहे, लेकिन किससे? अपने फोन में उसने आबिदा परवीन की आवाज में यही गीत लगा दिया। ब्लूटूथ स्पीकर ऑन कर लिया। यार को मैंने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। जब कोई पुराना घाव उभर आता है तो दर्द बहुत देता है। यार को जा बजा, यार को हमने जा बजा देखा। ये कहानी प्रभात रंजन जी की कहानी है। प्रभात रंजन बहुत वरिष्ठ लेखक हैं। जानकी पुल नाम का एक साहित्य का ब्लॉग चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, उसके मॉडरेटर हैं। उसके अलावा बहुत सारी कहानियां लिखते हैं और उनकी कहानियां मुझे बहुत पसंद हैं। तो उनका जब ये कहानी संग्रह आया तो इस कहानी संग्रह को X, Y का Z को पढ़ने के लिए मैं बेचैन हो गया और मैंने झट से इसको मंगाया। उन्हीं से मांगा, मैंने कहा दीजिए मुझे। तब मैंने पाया कि इतनी खूबसूरत ये कहानी थी, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आपको ये कहानी सुना दी थी। दोस्तों, शिवना प्रकाशन ने, शिवना पेपरबैक्स ने इस कहानी संग्रह को प्रकाशित किया है प्रभात रंजन के। आप ज़रूर इस कहानी संग्रह को पढ़िए, बहुत दिलचस्प कुछ प्रेम कहानियाँ हैं। अगर आप रोमांस में आपका इंटरेस्ट है और दिल आपके पास है और उसे देने को आप तैयार बैठे हैं तो कहानियाँ ज़रूर पढ़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।